हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम आदम और हवा की कहानी लेकर आए हैं कि सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई, किसने मृत्यु का पहले स्वाद चखा। आप कल्पनाएं कीजिए कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया मिट्टी से। परमेश्वर ने यहोवा ने इंसान को बनाया। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने सोचा मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। मेरे प्रियजनों, आप कल्पनाएं कीजिए कि परमेश्वर जो आदम की बाईं पसली निकाल कर परमेश्वर ने हवा को बनाया। परमेश्वर ने दोनों को रचा अपने हाथों से और दोनों अच्छे से अदन की वाटिका में खुशहाल जीवन जी रहे थे। परंतु परमेश्वर ने आदम और हवा को मना किया था कि तुम सारे जंगल के फलों को तुम खा सकते हो, परंतु उस फल को मत खाना जिस फल के विषय में यहोवा परमेश्वर ने हवा और आदम दोनों को परमेश्वर ने मना किया था। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप, परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया था मगर एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा मनुष्य जिसके जरिए मृत्यु आई और मृत्यु सारे मानव जाति में फैल गई। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि जितने आदम में मरते हैं वैसे ही हर एक इंसान आज के संसार में मरता है, क्योंकि परमेश्वर का ये श्राप है। जब हव्वा ने पाप किया और आदम ने पाप किया तब परमेश्वर ने उसी समय आदम और हव्वा को अपनी अदन की वाटिका से उन्हें बाहर कर दिया था। वे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे। मेरे प्रियों, परमेश्वर इतना पवित्र है कि एक अपराधी, एक पापी मनुष्य को अपनी उपस्थिति में आने नहीं देता है। उसने एक फल ही खाया, उनको मालूम पड़ गया कि हम नंगे हैं और वे भले बुरे दोनों का ज्ञान पाकर वे परमेश्वर के तुल्य होना चाहते थे। मगर शैतान ने कहा जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे दोनों का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परंतु शैतान ने हव्वा को भरमा दिया और हव्वा ने उस फल को तोड़ा और खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। उसी दिन से, उसी समय से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने अदन की वाटिका से उन्हें हलाक कर दिया और परमेश्वर ने शराब दिया और आदम को शराब मिला, हव्वा को शराब मिला। दुख के साथ रोटी खाया करेगा और पाप कर दिए, पाप के जरिए मृत्यु आई, शराब पाया। बाइबल बताती है, हम पढ़ते हैं आदम और हव्वा पुराने नियम की कहानियां। आदम और हव्वा पुराने नियम की कहानियां। आदम और हव्वा चुनने के द्वारा अनुभव प्राप्त करना। पशुओं के साथ आदम और हव्वा पृथ्वी पर रहने वाले स्वर्गीय पिता की पहली संतान थे। वे पौधे और पेड़ों से घिरी सुंदर अदन की वाटिका में रहते थे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलते और उनसे बात करते थे। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, परमेश्वर ने एक वृक्ष को छोड़ सभी वृक्षों के फल खाने को कहा था। परमेश्वर ने अगर उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएं तो उन्हें वाटिका छोड़कर जाना होगा और वे मर जाएंगे। शैतान ने आदम और हव्वा से झूठ कहा था। शैतान ने कहा कि अगर उन्होंने फल खाया तो उन्हें भले और बुरे दोनों का ज्ञान का पता चल जाएगा, लेकिन वे मरेंगे नहीं। हव्वा फल तोड़ रही थी, हव्वा ने फल खाया, हाथों में फल। हव्वा ने आदम को फल दिया, उसने भी फल खाया। आदम और हव्वा परमेश्वर और यीशु मसीह से छिप रहे थे। परमेश्वर और प्रभु उन्हें दर्शन देने आए, लेकिन आदम और हव्वा डर कर छिप गए थे। परमेश्वर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया था। अदन की वाटिका छोड़कर जाते हुए आदम और हव्वा ने परमेश्वर से कहा, उन्होंने फल खाने का चुनाव किया था, उन्होंने अपनी इच्छा से फल खाया था, इसलिए उन्हें अदन की वाटिका छोड़कर जाना पड़ा। वे परमेश्वर से अलग हो गए उसी समय, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना बनाई थी। जब वे जान गए थे कि क्या यह सही है, क्या गलत है और बच्चों को जन्म दे सकते थे,
आदम और हव्वा का परिवार आग को देखते हुए आदम और हव्वा ने परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। उन्हें पशुओं का बलिदान करना सिखाया गया था। जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया था तो उन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में अधिक सीखा था। उन दिनों में बहुत खुशी महसूस हुई थी क्योंकि उनके परिवार को परमेश्वर के पास लौटने में मदद करेगा। आदम और हव्वा के अदन वाटिका छोड़ने के बाद उन्होंने पृथ्वी पर उनके लिए एक स्वर्गीय पिता की योजना के बारे में सीखना जारी रखा था। उनके बहुत बच्चे हुए और उन्होंने उन्हें वह सब सिखाया जो प्रभु के बारे में जानते। और आदम और हव्वा कुछ संतान ने प्रभु की आज्ञा के पालन चुना था, लेकिन कुछ ऐसा करना चुना नहीं था। आदम और हव्वा, सबसे पहले हम कल्पना करेंगे दोस्तों। अब कल्पना कीजिए कि सबसे पहले कौन मरा। ये तो आदम और हव्वा के विषय में चला कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बहुत अद्भुत और प्यार से बनाया और बहुत अच्छे से परमेश्वर के अदन की वाटिका में वे लोग रह रहे थे। आदम और हव्वा में कौन सबसे पहले मरा? आदम और हव्वा की सृष्टि पर बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया और उसे अदन की वाटिका में रखा था। बाद में आदम की बाईं पसली निकालकर परमेश्वर ने हव्वा की रचना की। दोनों को अदन की वाटिका में आजादी दी, स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें अच्छे और बुरे के वृक्ष का फल खाने की आज्ञा नहीं दी गई थी। शैतान सांप ने कहा हव्वा से, उस वृक्ष का फल खाने के लिए बहकाया। हव्वा ने फल खाया, आदम को भीख दिया। इसके कारण ईश्वर ने दोनों को अदन की वाटिका से निकाल दिया और उन्हें मृत्यु शाप दिया, अर्थात अब वे नश्वर हो गए, मृत्यु की दशा में हो गए। मृत्यु की दशा में हो गए। वे लोग परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए। आदम की मृत्यु का उल्लेख बाइबल में लिखा उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है। आदम 930 वर्ष का जीवित रहा और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन हव्वा की मृत्यु का कोई सीधा उल्लेख बाइबल हमें नहीं बताती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उसकी मृत्यु आदम से पहले हुई होगी। हव्वा की मृत्यु आदम से पहले हुई होगी। मेरे प्रियजनों, आदम की मृत्यु 930 वर्ष का आदम था और उसकी मृत्यु पहले हुई थी। मेरे प्रियजनों, बाइबल के अनुसार लिखा, बाइबल में हव्वा की मृत्यु का कोई निश्चित उल्लेख नहीं दिया गया है, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हव्वा पहले मरी होगी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस मैसेज को सुनने के द्वारा गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।